दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं जो भजन सरकार हैं, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। उन्होंने जो बड़ी घोषणाएं की हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे 5 नई योजना और यहाँ पर 10 बड़े ऐलान, जैसा कि फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री यानी ज़मीन और फ्री लैपटॉप और 50,000 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान। तो इन सभी यानी योजनाओं को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी के लिए न्यू अपडेट आ चुकी है। तो आप सभी अगर हमारी इस वीडियो को लगातार और ऐसी तमाम योजनाओं की, तमाम घोषणाओं की, तमाम ऐलान जो सरकार कर रही है वो आपको इस चैनल में तभी मिलेंगे जब आप इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल सब्सक्राइब होने से क्या होगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा तो आप सभी हमसे जुड़ेंगे और हम आपसे जुड़ेंगे, और तुरंत प्रभाव से जो भी नई नई योजना चल रही है, नई नई अपडेट आ रही है, नई नई स्कीम आ रही है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। और इसके पास में जो घंटी का बटन दे रखा है ना, उसमें दबाने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। तो ऊपर ऑल का ऑप्शन होगा, तो उसमें ज़रूर सेलेक्ट रखें। तो चलिए बात करते हैं हम भजन शर्मा की नए नए जो ऐलान हुए हैं उनके बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें, यहाँ पर आप देखेंगे मतलब यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति से संकल्प सिद्धि, ये यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया था। जैसा कि आपको बता दें, फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यानी बजट सौगातों के लिए कोटा, ब्यावर और जैतारण की जनता ने जताया है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार। क्यों जताया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों का उत्थान हमारा लक्ष्य, ये भजन लाल जी ने कहा। और यहाँ पर देखेंगे आप, जैसा कि बजट विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा, क्या रूपरेखा है उसको आप देख सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने अपने पहले ही बजट में विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा तैयार की है। कार्यक्रम में विधायक शंकर सिंह रावत ने बजट में ब्यावर को दी गई यानी ढेरों सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने सीएम शर्मा को ध्यान देते हुए माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोटा, ब्यावर, जैतारण जनता के साथ संवाद भी किया। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक का उत्थान हमारा लक्ष्य है, ये मुख्यमंत्री भजन शर्मा ने कहा है। जैसा कि राज्य सरकार एवं यानी हुंडको के मध्य MOU सीएम बोले, मतलब अक्षय ऊर्जा का उत्पादन आत्मनिर्भरता के लिए अहम है। और जैसलमेर में 400 मेगावाट से सौर ऊर्जा संयंत्र से अक्षय ऊर्जा का उत्थान यहाँ पर किया जाएगा। सीएम ने कहा कि संयंत्र के वर्चुअल उद्घाटन समारोह का संशोधित भी किया जाएगा। और हुंडको में जो है यानी हुंडको ने सौंपा 1577 करोड़ रुपए का चेक। और यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि भजन लाल शर्मा यहाँ पर हमारे यानी गृह मंत्री और यहाँ पर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, इन दोनों की यहाँ पर मुलाकात हुई है, अमित शाह जी की और भजन शर्मा की। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, सभी अपडेट को कवर करेंगे। अभी मेन हेडलाइन को चेक करते हैं। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का उत्थान हमारा लक्ष्य, यह भजन सरकार ने कहा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा कि आपको बता दें, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीएम दिल्ली में गृह मंत्री शाह से मिले और अन्य मंत्रियों से भी चर्चा हुई है। सरकार व हुंडको में 1 लाख करोड़ का जो है MOU पानी, बिजली और सिंचाई के लिए मिलेगा लोन। जैसा कि ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान बनेगा सरप्लस स्टेट, मुख्यमंत्री शर्मा ने ये यहाँ पर ऐलान किया। जैसा कि परियोजनाओं की स्थापना से 64,000 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है प्रदेश को, राजस्थान को। जैसा कि यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे कि भजन शर्मा ने दी योजनाओं की जानकारी अमित शाह को। जैसा कि योजनाओं की जानकारी यहाँ पर दी जा चुकी हैं, तो राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट होने वाली हैं। तो जैसा कि यहाँ पर नई दिल्ली की अपडेट है, जैसा कि इसकी पूरा अच्छे से पढ़ के देखते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा हैं, उन्होंने बुधवार को दिल्ली पहुंचे और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत
अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शर्मा ने अमित शाह को राजस्थान सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों से अवगत करवाया। अमित शाह ने भजन लाल को नए भारत का नया राजस्थान बनाने के लिए सुझाव भी दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भेंट की। उन्होंने पाटिल को जल जीवन मिशन और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जानकारी दी। इसी तरह भजन लाल ने केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। ऊर्जा के नवीन स्रोत के विकास पर चर्चा भी हुई है। जैसा कि मुख्यमंत्री शर्मा ने केंद्रीय ऊर्जा एवं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर भी मुलाकात की है और मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के नवीन स्रोतों के विकास पर विस्तार से चर्चा भी की है। तो जैसा कि आपको और अपडेट बताते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने आपसे एक और बात की है फ्री ज़मीन, तो इसको देखते हैं इस पॉइंट को। जैसा कि चलते हैं नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे और आज है 18 अगस्त, जो आज की अपडेट को आप देख सकते हैं, मतलब कल की अपडेट थी। तो प्रदेश के 45,000 जो गांव हैं, राजस्थान में कितने गांव हैं टोटल? 45,000 तो नहीं है, 19 गांव कम है 45,000 में, मतलब 44,981 गाँव हैं। तो गाँव में बगैर और गुमंतु परिवारों को भूखंड का पट्टा देने वाली है राजस्थान सरकार। पूरी अपडेट को देखते हैं। जैसा कि प्रदेश के हर गांव में बगैर व गुमंतु परिवारों को, जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उनके पास जो मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनको 300 वर्ग गज तक भूखंड देगी। और इसके लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में 45,000 गाँवों में बगैरों को भूखंड का पट्टा दिया जाएगा। इसके पास खुद का घर व जमीन नहीं है। इन परिवारों को 2 अक्टूबर को ग्राम सभा में पट्टा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि पट्टा देने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है जैसा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सभी के एक सब्सक्राइबर से हमें और वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो आप सभी बिल्कुल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह की अपडेट पाने के लिए। प्रदेश के जो 11,341 ग्राम पंचायतें हैं, उन पंचायतों के अंदर जो है 44,981 गाँव आते हैं। और पंचायती राज आयुक्त व सचिव ने सभी जिला परिषद CEO को प्लाट देने के अभियान में काम शुरू करने को कहा है। इसके लिए जारी सर्कुलर के अनुसार सरकार ने बेघर जो बेघर हैं और आवासहीन लोगों को एक अभियान चलाकर प्लॉट और पट्टा देने का फैसला किया है। पंचायती राज विभाग ने हर गांव से बगैर गुमंतु खानाबदोश परिवारों का ब्यौरा मांगा है और हर जिला परिषद इसका ब्यौरा तैयार कर रहा है। पंचायती राज विभाग ने 22 अगस्त तक हर जिले से गांववार बगैर परिवारों का ब्यौरा भेजने के लिए कहा है। राजस्थान पंचायती राज निगम 1996 के नियम 158 के तहत बगैर और गुमंतु जो गुमंतु एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे गुमंतु जो परिवार हैं उनको जो है अधिकतम 300 वर्ग फीट तक के जो है प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। जमीन की उपलब्धता के अनुसार प्लॉट का साइज घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। जमीनों का आवंटन रियायती दर पर किया जाएगा। हालांकि अभी तक रियायती दरों का निर्धारण नहीं किया गया है। बेघर परिवारों को भूखंड आवंटित करने के लिए हर गांव में जो है 29 अगस्त तक आबादी जमीन चिन्हित होगी। इस काम को ब्लॉक विकास अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा। जिन गांवों में आबादी की जमीन आवंटित करने के लिए नहीं है, वहां दूसरी जमीन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव बनाए जाएंगे। राजस्थान जो राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजकर जमीन को आबादी में कन्वर्ट करवाया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने हर गांव में 5 सितंबर तक बगैर परिवारों से आवेदन लेने की हेडलाइन तय की है। इसके बाद 7 सितंबर तक हर गांव से मिले आवेदनों को ब्यौरा पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा और भूखंड आवंटित करने के लिए 6 से 25 सितंबर तक ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पास करवाकर
औपचारिक पूरी करवाने के लिए समय सीमा तय की गई है। जैसा कि साथियों ये हो गई हमारी एक और नई अपडेट, जिसमें 45,000 जो राजस्थान के यानी जो गांव हैं उन सभी को यहाँ पर जो है उनका पूरा मतलब जांच की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा कि किनके पास घर नहीं है, कौन कौन यहाँ पर मतलब सड़कों के किनारे या फिर कोई खुद की ज़मीन नहीं है कहीं पर भी यानी निवास कर रहा है, झोपड़ी बना के उन सभी को ढूंढा जाएगा और उन सभी के परिवारों के लिए ज़मीन उपलब्ध करवा के उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट की और उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उन सभी लोगों को वीडियो को शेयर कर दें जिनको इन योजनाओं का अभी तक भी पता नहीं है और जो नई नई योजना आ रही है, जैसे ये योजना आ गई इसके बाद कौन सी योजना आएगी किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए आप सभी लगातार जुड़े रहिए ताकि तमाम योजनाओं की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहे। उसके बाद हम बात कर रहे थे राजस्थान में फ्री लैपटॉप यानी फ्री टैबलेट योजना के बारे में। जैसा कि प्रदेश में 127 विद्यार्थियों को मिले हैं फ्री टैबलेट, क्योंकि ये तो कहाँ के हैं, केवल अलवर ज़िले के कटुमर क्षेत्र की बात हो रही है। वहाँ पर मतलब जो कटुमर ब्लॉक है उसमें जो स्कूल के 127 प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको सरकार की योजनाओं में लैपटॉप प्रदान किए गए हैं। CBEO कैलाश मीना ने बताया कि 8वीं 10वीं और 12वीं में जो 75% से अधिक नंबर लाया होगा उन सभी को जो है 62 के 18 विद्यार्थी, बनौकर के 9 हैं, कोहक के 8, तसई नाटोज के 6 विद्यार्थी हैं और कटुमर बेरका के जो हैं 4 हैं, कालवाड़ी के 5 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। और इस तरह जो है 2022 और 23 और 2021 यानी 2021 और 2022 इन 2 सत्रों के विद्यार्थियों को ये टैबलेट बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अजमेर में भी लगभग जो हैं बढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये अपडेट बहुत पहले आ गई थी। अगर आपके क्षेत्र में भी अभी तक टैबलेट नहीं आए हैं तो आप कमेंट करके बताना कि हम इस ज़िले से हैं, इस पंचायत से हैं और हमारे क्षेत्र में अभी भी स्कूलों में ये टैबलेट नहीं मिले हैं और हमारे भी 2021-22 की या फिर 22-23 के सत्र में 75% से अंक हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जैसा कि आपको बता दें, जिन के लोगों के पास आधार कार्ड है उन सभी को अब बिल्कुल यहाँ पर जो है अपने आधार कार्ड को लेकर जो है सिक्योर हो जाना है। किसी को आधार कार्ड नहीं देना है, नहीं उनको कोई अपनी आधार ID बतानी है कि मेरे आधार इतनी संख्या का है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड होने स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे डिजिटल यानी डिजिटल क्रांति आ रही है ना, उसी तरह जो है धीरे धीरे फ्रॉड की यानी जो है जनरेशन भी जो है बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें, जैसा कि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा मोबाइल फ़ोन से लिंक होता है ना, तो अजमेर में जो है 3 साल में जो है आधार से 450 फ्रॉड लोग अब इस्तेमाल कर रहे हैं वर्चुअल ID। तो यहाँ पर कितने लोग हैं जो वर्चुअल ID का प्रयोग कर रहे हैं? 450 फ्रॉड अब इस्तेमाल कर रहे हैं वर्चुअल ID। तो जैसा कि पूरी खबर को आपको पढ़ के बताते हैं, इससे आपको भी नई सीख मिलेगी। और आप आधार कार्ड किसी को ऐसे दे देते हैं जेरोक्स निकलवा के और वो काम भी कम्प्लीट नहीं होता और वो आधार जो है उसका यानी गलत उपयोग हो जाता है। तो इसको यहाँ पर पूरा खबर को देखते हैं क्या अपडेट आई है। जैसा कि आधार कार्ड से बढ़ते फ्रॉड को कम करने के लिए लोगों ने अब वर्चुअल ID इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आधार अहम दस्तावेज में से एक है। बैंक बीमा ही नहीं बल्कि पासपोर्ट, वाहनों की RC सहित अन्य तमाम सरकारी कार्यों के लिए आधार नंबर जरूरी है। जी साथियों, जैसा कि प्रत्येक काम में आधार लगाया जाता है, कहीं पर भी कोई भी काम छोटा से छोटा काम होता है वहाँ पर भी आधार मांगा जाता है। तो आधार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसे किसी को न दें, क्योंकि यहाँ पर आप एक मोबाइल किसी को कॉल करने के लिए भी देते हैं ना, तो वहाँ पर भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यानी ठग होते हैं जो मतलब भीड़ में जाके कहीं से मोबाइल ले लेते हैं कि मेरे में बैलेंस नहीं है, आपका फ़ोन देना, मेरे एक फ़ोन यानी करना है, और वो आपके मोबाइल नंबर को उसके मोबाइल में लेके वैसे OTP एयर निकाल के मतलब ऐसे बहुत सारे जुगाड़ होते हैं उनके पास, मतलब नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। आपको क्या बताएं, बताने लगेंगे तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारी ये जो अपडेट है ये भी आप तक नहीं पहुँचेगी, तो इसको देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या है। तो आधार नंबरों से धोखाधड़ी के मामले में तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पिछले 3 सालों में बात करें तो अजमेर ज़िले में आधार फ्रॉड से जुड़ी 450 से ज़्यादा वारदातें सामने आई हैं। साल
यानी साल दर साल इन वारदातों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसा कि आपको अब सतर्क हो जाना है, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपके सभी चीज़ जुड़ी होती हैं, यानी जो बैंक अकाउंट है वो भी आधार से लिंक होता है। तो इस तरह बहुत सारे आधार से लिंक होते हैं। कोई भी योजना है तो कोई सी भी योजना में आपका आधार उसमें लगा होता है, बैंक आईडी लगी होती है। तो इस तरह आप आधार को हल्के में ना लें, किसी को देने से पहले 10 बार सोच के दें। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बता दें, साल दर साल इन वारदातों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और आधार फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने वर्चुअल आईडी फीचर शुरू किया है। मतलब यहाँ पर जैसा कि इससे क्या होगा, इससे आधार कार्ड जो है सुरक्षित रहेगा, साथ ही फ्रॉड का जो जोखिम है वो भी कम हो जाएगा। सोफिया कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग के HOD गौतम चतुर्वेदी ने कहा कि आधार को वर्चुअल आईडी 16 अंकों का तात्कालिक नंबर होता है। यह आधार का विकल्प है। इसमें मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी दिए बिना आप अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। आधार नंबर से वर्चुअल आईडी जनरेट की जा सकती है, लेकिन वर्चुअल आईडी से आधार नंबर का पता नहीं लगाया जा सकता। हर आधार नंबर का एक ही वर्चुअल आईडी जनरेट हो सकता है। इससे रोज़ाना अपडेट भी किया जा सकता है। जैसा कि नई तकनीक यानी अपराध की जैसे नए तरीके अपनाते हैं ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी नए तरीके निकलते रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि फ्रॉड से कैसे बचाव करें। तो मैसेज से भी बना सकते हैं वर्चुअल आईडी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से GVID के बाद आधार के आखिरी 4 अंक लिखकर, मतलब 1947 पर भेजें। मैसेज भेजने के बाद VID नंबर आपको मैसेज कर दिया जाएगा। इसी तरह हम आधार कार्ड से VID नंबर बना सकते हैं। सबसे पहले हम आधार ऐप पर लॉगिन करें, जनरेट वर्चुअल आईडी के विकल्प पर जाएं, आधार कार्ड नंबर और कैप्चर करने के लिए OTP रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। OTP नंबर डालने के बाद जनरेट VID पर क्लिक करें। इसके बाद ही आपको VDI नंबर मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको हम जो है दैनिक भास्कर की 15 अगस्त की अपडेट के अनुसार दे रहे हैं। तो आप इस तरीके को अपनाकर जो है इस तरह की आईडी बनवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि नहीं देना पड़ेगा आधार नंबर, जैसा कि पासपोर्ट आवेदन के दौरान पहचान सत्यापन में इस्तेमाल कर सकते हैं। VID से बिना असली आधार नंबर बताएं। बीमा पॉलिसी खरीदी जा सकती है। अपना आधार नंबर बताएं बिना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन में VID का इस्तेमाल कर सकते हैं। KYC के लिए VID सुरक्षित हैं। आधार भी देख सकते हैं। आधार PVC कार्ड के लिए भी जो है आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो है ये जो तरीका बताया ना आपको यहाँ पर नया मतलब ये आईडी बनवाने के लिए ये तरीका, इससे मतलब आपका आधार का कोई काम ही नहीं रहेगा, उस आईडी से पूरा आपका काम हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर बता रखा है क्या असर पड़ेगा। जैसा कि ऐसे करे वर्चुअल आईडी जनरेट, तो यहाँ पर उसको भी देख सकते हैं। आपको जाना है UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आपको आधार सर्विस सेक्शन पर जाकर वर्चुअल आईडी जनरेट पर क्लिक करें और यहाँ आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड को दर्ज करें। इसके बाद स्क्रीन पर नज़र आ रहे सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें। OTP दर्ज करने के बाद जनरेट VID पर जाएं और वर्चुअल आईडी आपके मेल पर आ जाएगी। तो साथियों ये थी पूरी अपडेट। जैसा कि यहाँ पर जो प्रोसेस बता रखी है उससे आप जो है वर्चुअल आईडी यहाँ पर मिल जाएगी आपको ईमेल के द्वारा। जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर 50,000 रुपये की हमने बात की, जैसा कि महिलाओं को दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से 50,000 रुपये। महिलाओं में कौन, जो आपके घर में जन्म लेने वाली बेटी हैं उसके जन्म पर सरकार देगी 1 लाख रुपये की राशि। जैसा कि जन्म से लेकर 21 वर्ष तक साथ निभाएगी भजन सरकार। बालिका जन्म के प्रति बदलेगी सबकी सोच। जैसा कि आप सभी को पता है देश में कितने इस तरह के अपराध होते हैं, जिससे यानी अब बेटियां यहाँ पर अगर पढ़ी लिखी हो जाएगी तो ऐसे बहकावे में नहीं आ सकती, किसी के साथ भी मतलब बहकावे में नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो है इस तरह की मतलब जो है मतलब उनको बेटियों को और जो भी अन्य लोग हैं उन सभी को नई यहाँ पर सीख मिलेगी इस योजना से। जैसा कि पूरी अपडेट को देखते हैं क्या अपडेट दे रखी है इसमें।
आपने अगर पहले देख रखी हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसा कि गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लालन पालन और चिंता अब माता पिता नहीं करें, राज्य सरकार करेगी इसकी चिंता। अब यह जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने अपने कंधों पर उठा ली है। बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए साथ ही जन्म से लेकर उनके वयस्क होने तक बालिकाओं के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने बालिका के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए प्रदेश में 1 अगस्त 2024 से लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की है। योजना में गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। जैसा कि नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता दें जैसा कि क्या आएगा बदलाव इस योजना से। बालिका की किलकारी गुजरने पर अक्सर माँ बाप के चेहरों पर उनके लालन पालन को लेकर, उनके भविष्य को लेकर खर्चों की चिंता जो है उनकी लकीरें दिखाई देने लग जाती हैं सिर पर। इन चिंताओं की वजह से ही शिशु लिंगानुपात घट रहा है और इन चिंताओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री लाडो प्रोत्साहन योजना लाए हैं। योजना से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा और मातृ मृत्यु दर के साथ ही बालिका शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। साथ ही घटते शिशु लिंगानुपात में सुधार होगा। बालिकाओं का विद्यालय में जो है नामांकन एवं ठहराव भी बढ़ेगा। माता पिता उनकी पढ़ाई जल्दी नहीं छुड़वा पाएंगे, जल्दी शादी नहीं करवा पाएंगे, जिससे बाल विवाह में भी कमी लाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह यानी योजना से इस तरह के फ़ायदे होंगे। और भी देखते हैं योजना में क्या मिलेगा। तो इस योजना में राजस्थान का मूल निवासी प्रसूता द्वारा राजकीय चिकित्सा संस्थान जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र दिया जाएगा और बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक बालिका के जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु पूरी करने तक जो है भुगतान 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पहली 6 किस्तें बालिका के माता पिता अथवा अभिभावक के खाते में, 7वीं किस्त जो है बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित करते हुए इस योजना को आगामी किस्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय होगा। सरकार की ओर से इस योजना के पीछे मंशा है कि लोग बेटियों के जन्म पर चिंता होने के बजाय उससे योग्य बनाने के लिए सोचें। जैसा कि आप सभी को बता दें विभिन्न चरणों में मिलेगी आपको ये 1 लाख रुपए की राशि। पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिका का जन्म होने पर पहली जो किस्तें वो 2500 रुपये की और बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर और समस्त जो टीकाकरण होते हैं उनके पूरे होने पर दूसरी किस्त फिर 2500 रुपये की और राजकीय विद्यालय या फिर राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालय पहली कक्षा में प्रवेश करने पर तीसरी किस्त मिलेगी 4000 रुपये। तीसरे के बाद डायरेक्ट 6ठी कक्षा में प्रवेश लेने पर मिलेंगे 5000 रुपये और यहाँ पर 6ठी कक्षा के बाद डायरेक्ट यहाँ पर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर मिलेंगे 5वीं किस्त 11000 रुपये की और 10वीं के बाद डायरेक्ट 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर मिलेगी 6ठी किस्त 25000 रुपये की तथा स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 7वीं किस्त मिलेगी 50000 रुपये की डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, पहले भी जताया था कि राजस्थान में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और पालनहार योजना के सत्यापन की जो अंतिम तिथि थी वो 15 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। इससे पहले 31 जुलाई थी। और जिन्होंने अभी तक जो है यहाँ पर जो है केवाईसी प्रॉब्लम चल रही है बच्चों की, बुजुर्गों के, यानी जो है मतलब यहाँ पर केवाईसी नहीं हो रही है, आधार अपडेट नहीं होने के कारण केवाईसी भी कंप्लीट नहीं हो रही है, जिससे उनको जो है राशन लेने में दिक्कत आ रही है। तो केवाईसी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आधार जब तक अपडेट नहीं होगा तो केवाईसी कहाँ से होगी। तो पहले आधार अपडेट करवाने के लिए बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके मतलब अंगुलियों की जो है जुरियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ चुकी है, इसलिए उनकी मतलब जो है मतलब फिंगरी काम नहीं कर रही है, मतलब फिंगरी सही से नहीं आ रही है, इसलिए उनकी मतलब जो है यहाँ पर मतलब आधार ही अपडेट नहीं हो रहा है। इस कारण उनका केवाईसी भी अटका हुआ है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे यानी बच्चे भी हैं जिनका भी जो है मतलब आधार अपडेट नहीं हो रहा, तो उनका भी जो है राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा। इससे परिवारों को जो है राशन में यानी कमी हो रही है, उनके मतलब राशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही नाम नहीं जुड़ने से। तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुके हैं। तो आप सभी अगर लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको हर अपडेट यहाँ पर दी जाती है। तो आप सभी फ्रेंड्स से, आप सभी से यानी अनुरोध है कि आप सभी प्रदेश की तमाम योजनाओं की अपडेट पाने के लिए
जो ये काले कलर की पट्टी दिख रही है इसको दबा देंगे तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे आप सभी हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे और तुरंत प्रभाव से नई नई योजना आएगी उनकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।